ज़िंदगी में धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोचना समझना चालू करते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में हम वही क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम है डीप थिंकिंग। उस प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों हम हमारे जीवन के पर्पस के बारे में सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का कुछ पर्पस है भी कि नहीं। तो लाइफ के पर्पस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे वाई लॉट्स ऑफ पेन। हमारी लाइफ में, सब लोगों की लाइफ में इतना सारा दुख, इतना सारा दर्द, इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों रहता है। वाई लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। दोस्तों हम कितनी स्ट्रगल करते हैं, सबकी लाइफ में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इतना सारा स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में बात करने वाले हैं। वाई क्रेविंग फॉर मोर। दोस्तों हमें कुछ भी मिल जाए, कुछ भी पैसा मिल जाए, कुछ भी खाना मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें वो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा की क्रेविंग हमेशा रहती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वाई अनसेटिस्फाइड प्लेजर। दोस्तों हम हमारे प्लेजर्स के बारे में बात करेंगे तब हमें पता चलेगा, उसका डीप थिंकिंग करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे कोई भी प्लेजर्स फुलफिल होते ही नहीं है। जितना हम प्लेजर्स को फुलफिल करने का प्रयास करते वो उतना ही अनसेटिस्फाइड रह जाते। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हमारे सब प्लेजर्स इतने अनसेटिस्फाइड क्यों रह जाते हैं पूरी लाइफ टाइम में। वाई हेल्थ प्रॉब्लम। हमारी लाइफ में धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे, जब हम बूढ़े होंगे, तब हमारी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है, हमारी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आते हैं। वाई स्ट्रगल फॉर मनी। दोस्तों लाइफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का है, जो सबसे बड़ी दिक्कत का है, वो है मनी प्रॉब्लम। दोस्तों हमारी लाइफ में हम कितना भी पैसा क्यों कमा ले, फिर भी एक अनसेटिस्फेक्शन रह ही जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। वाई देर इज़ ऑलवेज फियर ऑफ अननोन। दोस्तों जब आप डीप थिंकिंग करेंगे, जब आप अपनी लाइफ को जानने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक हमेशा एक फियर रहता है जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। वो भी आने वाले वक्त में हम समझने वाले हैं। वाई ऑलवेज हार्डवर्क। हमारी लाइफ में इतना सारा हार्डवर्क हमें क्यों करना पड़ता है, बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि उसके बदले में भी आपको कुछ नहीं मिलता है, सब आपको सिर्फ हार्डवर्क ही करना रह जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में जब हम ज़्यादा सोचेंगे तब हमें पता चलेगा, या तो हमें लगेगा कि ये सब भगवान के हाथ में है। तो ऐसा भी नहीं है। दोस्तों भगवान के बारे में, गॉड के बारे में भी जानना, सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भी हम बात करें तो वेयर इज़ अ गॉड, हाउ मैनी गॉड, भगवान कहाँ पे है, कितने भगवान हैं। दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में आप देखेंगे कि सबसे बड़े भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन उसके भी लाइफ में, उसकी भी लाइफ में आप कॉन्शियसली डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी, हमें लगता है कि वो भी अल्टीमेट गॉड नहीं है। क्यों, क्योंकि शिव भगवान भी हमेशा ध्यान में, हमेशा मेडिटेशन में, हमेशा पूजा में रहते। तो उसको अगर वो अल्टीमेट है तो उसको भी ये सब क्यों करना पड़ता है। दोस्तों विष्णु अवतार में राम कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की है, शिवलिंग की स्थापना की है। अगर वो अल्टीमेट गॉड है तो उनको भी ऐसा क्यों करना पड़ता है, उनको भी किसी और गॉड की पूजा क्यों करनी पड़ती है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसी बात है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है वाई गॉड इज नॉट हेल्पिंग अस। अगर भगवान है और हमें देख रहा है, इस दुनिया को देख रहा है, तो इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में क्यों है। भगवान तो अच्छे होने चाहिए, तो भगवान को अगर उसके हाथ में सब कुछ है तो वो सबकी दिक्कतें, सबकी प्रॉब्लम एक पॉइंट में सॉल्व कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वाई गॉड इज ऑलवेज पनिशिंग अस। हमें लगता है कि भगवान हमें किसी न किसी बात की हमेशा पनिशमेंट देते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, हमें इतनी पनिशमेंट क्यों मिलती है। तो उसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। वाई गॉड इज गिविंग सो मैनी पेन्स। हमें इतना दुख दर्द भगवान क्यों देते हैं।
वो जब हम डीपली कॉन्शियसली सोचते सोचते समझने का प्रयास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। गॉड का जो कंसेप्ट है वो हमें एक्चुअल में मालूम ही नहीं, एक्चुअल में पता ही नहीं है। जैसे जैसे हम कोई भी देवी देवता की, गुरु की पूजा करते हैं, वैसे वैसे हम जानने लगते हैं कि उसमें और ज़्यादा आप खुजते जाते, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और सारी दिक्कतें आने लगती है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि वाई देयर इज नो अल्टीमेट फ्रीडम। तो उसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। जब हम अदर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हमें लगता है कि दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन पैसा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे है कि जिसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आते हैं लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि मनी इज द नॉट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अगर पैसा हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है तो पैसे वाले लोगों को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग लाइफ। क्या अगर हम लॉन्ग लाइफ जीते हैं तो हमें सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग लॉन्ग लाइफ तक जीते हैं लेकिन उसकी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो क्या हैप्पी रिलेशनशिप सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारी लाइफ में या किसी और की लाइफ में बहुत सारे हैप्पी रिलेशनशिप रहती है, लेकिन वो भी अल्टीमेट फ्रीडम या तो अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ दुख दर्द रह ही जाता है। तो हेल्थी बॉडी इज द फाइनल फिजिकल रियलिटी। क्या आपका शरीर हेल्थी है तो आपको सब सुख मिल जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप कितने भी हेल्दी हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते। दोस्तों इसके बाद में हम जब डीपली थिंकिंग करते हैं, जब कॉन्शियसली देखते हैं, तब हमारी सेल्फ के बारे में हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें हैं, उस सब की जड़ हमारे अंदर ही है, हमारा सेल्फ ही है। तो जब हमारे सेल्फ के बारे में हम सोचे तो हमें पता चलता है कि उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि वाई वी आर बिकमिंग सो क्रूशियल। दोस्तों हम सब इतने क्रूशियल है इंटरनली कि आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हम बहुत क्रूशियल है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, तो उसके बारे में जब हम सोचेंगे कि सबको पता है कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, अदर एनिमल्स को खाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? सबको पता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पता होने के बावजूद भी हम सब कुछ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई वी आर सो सेल्फिश। हम इतने सेल्फिश क्यों है? हम इतने एंग्री क्यों है? हमारा सेल्फ हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? जब आप डीपली सोचेंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके जो प्लेजर्स है वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। वाई वी आर लिविंग। हम जिंदा क्यों है? हम क्यों जी रहे हैं? वो भी हमें एक्चुअल में मालूम ही नहीं रहता है कि हम क्यों जीते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों पैसा कमाते हैं, बच्चे क्यों करते हैं, वो कुछ भी हमें पता ही नहीं है। बस ऐसे ही लाइफ जी लेते। तो दोस्तों आने वाले वक्त में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में, ऐसे ही कुछ दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं, डीप थिंकिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। हमारे साथ अवश्य जुड़िए। हमारे सब के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच।